अगर टैक्स कम कर देते तो वो दुष्प्रचार भी साइड हो जाता। तब आपको मिडिल क्लास की याद क्यों नहीं आई, आज क्यों आई? सवाल ये भी पूछ रहे। नहीं, ये जरूर पत्रकार के मन में ऐसे बहुत सारे पोस्टमार्टम करने के बाद ज्ञान दिलाएंगे जर्नलिस्ट, उसको हम सुन लेते हैं। मगर हम तो लगातार चुनाव हो ना हो, हम टैक्स पेयर का सम्मान में काम करते जाएंगे। जैसे कि अभी नया बिल आएगा, इनकम टैक्स एक्ट नया ले आ रहे हैं, इसीलिए इस सत्र में ही ले आ रहे हैं, वो भी चुनाव के कारण नहीं। 1964 से लगातार 61 से लगातार उसका कोई कुछ अमेंडमेंट नहीं किया, ऊपर से ऐड करते आए। वो इतना बड़ा तकिया जैसे डॉक्यूमेंट हो गया है, उसको कम करने हमारे कर्तव्य, चुनाव से संबंधित नहीं है। निर्मला जी, लोग पूछ रहे हैं आपसे, और खास करके कांग्रेस के लोग। आपने कहा कि आपने इनकम टैक्स घटा दिया, तो शशि थरूर जी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स घटा दिया, बहुत अच्छी बात है, अब इनकम भी दे दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? शशि थरूर को आज क्या जवाब देंगे? क्यों जुलाई के बजट वो पढ़ा नहीं है क्या? 5 अच्छा स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट के लिए ले आए थे, उसमें एक स्कीम, उस 5 में से एक स्कीम इंटर्नशिप का भी, जिससे जिनको अभी तक रोजगार के अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, शायद उनके स्किल सेट बढ़ाने हो, उनके एक्सपोजर बढ़ानी हो, उनको इंटर्नशिप स्कीम ले आए। वो बाकी 4 में रोजगार उत्पन्न करने के लिए ही हमने स्कीम ले आए। और उसके अलावा रोजगार मेला, जो सरकार में जो सैंक्शनड पोजीशंस है, उसको भरपाई करने के लिए 2 महीने के एक बार, पहले तो अक्टूबर 22 से लेकर 23 तक हर महीने 10 लाख 5 लाख ऐसे जॉब्स देते आए, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन ये सब जॉब्स के श्रृंखला में नहीं आता है क्या? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बुलेट वुंड्स हैं सबके ऊपर, और आप लाए हैं तो एक बैंडेड। राहुल गांधी को क्या करें? मुझे दुख लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जैसे एक युवाओं को टच करने वाले टॉपिक के ऊपर वो हल्के फुल्के से बात करते हैं। बुलेट वुंड है, बैंडेड डाल रही हो, नहीं। आप बताओ भाई, आपके 10 साल में इकोनॉमी को ऐसे छोड़ कर गए, उसको सही करके अभी हम जॉब्स दे रहे हैं। उस समय के ग्रोथ का भी लोग बोलते थे कि जॉबलेस ग्रोथ है, बोलते हैं ना, हमारे टाइम पर ग्रोथ इतना हुआ उतना हुआ। उस समय भी आपने कुछ कर नहीं पाए, हम कर रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, जॉब्स के लिए स्कीम ले आ रहे हैं, गवर्नमेंट में भर्ती कर रहे हैं। सो उनका किसी भी सीरियस टॉपिक जिसके ऊपर हमारे युवा, हमारी महिला का बहुत ध्यान जाता है, कंसर्न रहता है, उसके ऊपर कोई सीरियस डिबेट का उनके साथ चांस ही नहीं है, क्योंकि हल्के में कुछ बात करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा है चाइना हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड बिहाइंड, स्पेशली इंडिया बिहाइंड, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाइना ने इतनी लीड ले ली है। वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस ज्यादा हैं। हाउ कैन वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन कास्ट अपलिफ्टमेंट? मैं किसी का बात को बोरो करते हुए एक जवाब देना चाहती हूं उसको, इसलिए कि वो अच्छा लगा मुझे। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी को सुधारो, आप कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व को तोड़ो और सक्षम बनाओ। आई एम बोरोइंग दिस वर्ड्स फ्रॉम होम, आई विल डिस्क्लोज दैट समटाइम टू यू। सो Congress party can use artificial intelligence and benefit from it if necessary. But that is Rahul Gandhi type jawab. I'll leave it. But honestly, artificial intelligence के ऊपर जुलाई बजट में मैंने अनाउंस किया और आज लागू हो रही है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्टिकुलरली फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली फॉर हेल्थ, पर्टिकुलरली फॉर अर्बन सिटीज, अभी पर्टिकुलरली ऑल्सो फॉर वन मोर एरिया, एजुकेशन। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे स्किल सेट्स बढ़ाएं हमारे युवा को, इसीलिए स्किलिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाने के लिए उसमें कैसे टूल्स बनाना है, उस टूल्स को कैसे उपयोग में ले आना है, उसके लिए ITI स्तर पर में हर राज्य में इक्विपमेंट्स के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और ट्रेनर्स को ले आ रहे हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस देश में बढ़ाने के लिए। और वैसे भी
हमारे एंटरप्रेन्योर्स आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने आप में, और विद सम सपोर्ट फ्रॉम probably some governments, state governments and central government. हम उसको आगे और स्पीडी से लेके जाने के लिए इतने सारे ले आ रहे हैं, मगर इनका उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कैश सेंसस, प्रोग्रेशन में भी रिग्रेसिव थॉट को ले आने में माहिर है राहुल गांधी. दिस इज दैट. बट आई वांट टू आस्क यू, ऑपोजिशन कह रही है दैट you've given bonanza to middle classes, लेकिन इसमें गरीबों को आपने पीछे छोड़ दिया है. चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो हेल्थ एलोकेशंस हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, उस तरह से आपने नहीं बढ़ाया. अब इसमें भी वो नुक्स निकाल रहे हैं. क्या आपने गरीबों को भुलाकर अब मिडिल क्लासेस को याद किया है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिडिल क्लासेस थोड़े से खफा थे. हमने किसी एलोकेशन, मनरेगा हो या अपने एजुकेशन और हेल्थ, आयुष्मान भारत इन जनरल, किसी का एलोकेशन कम नहीं हुआ. आप जाके एक बार देख लो. क्योंकि ऑपोजिशन बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें से ये निकला वो गलत है. बजट बनाने के समय बीई में जो अमाउंट देते हैं उसको बढ़ाते हैं जब डिमांड आता है मनरेगा के केस में. फिर दोबारा रिवाइज्ड एस्टिमेट के समय तक कितना उपयोग में आया उसको मन में रखते हुए आरई फिगर्स आते हैं. अगले साल आरई में कितना उपयोग हुआ है उसको बेसिस में रखते हुए बीई बनाते हैं. बीई टू बीई कंपेयर करके नहीं, उस बीई में ज्यादा था, इस बीई में कम है, नहीं. जब डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम्स, मनरेगा डिमांड ड्रिवन है, अगर डिमांड ज्यादा होते आए तो हमारी स्टेज तक, आपको याद दिलाना चाहती हूं, कोविड के समय मनरेगा में खर्च 1,20,000 तक पहुंचा. हमने रोका क्या? जब डिमांड आता है हम देते जा रहे हैं. इसको हर साल उठाना, हर साल जवाब मांगना, हर साल हम भी दे रहे हैं जवाब, मगर सच्चाई तो वही है, जैसे डिमांड आता है वैसे हम पेमेंट करते जाते हैं. तो आप कह रही हैं कि मनरेगा यानी लोगों के पास जॉब्स हैं इसलिए मनरेगा का डिमांड नहीं है? नहीं, हर एक स्टेट में उनके अपने हालात अलग अलग सा है. कहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा जब होता है मनरेगा में डिमांड नहीं होता. टेक्निकली वो इंटेंट, कानून का इंटेंट भी वही था मनरेगा का. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जब हाई में रहता उस समय मनरेगा एंटरटेन ही नहीं करते हैं डिस्ट्रिक्ट में. एग्रीकल्चरल सीजन होने के बाद उस फार्म वर्कर का कोई जॉब नहीं मिलता, उस समय 100 डेज का अश्योरेंस के साथ मनरेगा. अभी पूरे साल का आप बोल रही हो. सो बहुत सारे इसमें विषय है. सम स्टेट्स आर डूइंग इट इन वन वे, सम अदर स्टेट्स आर डूइंग इट इन अनदर वे. फिर भी हम सबको हाँ करके वी गिव द मनी एलोकेशन एज एंड व्हेन इट कम्स.